हरियंक डायनेस्टी। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध पर सबसे प्रथम शासक राज करने वाले बिंबिसार के बारे में, जिसको दोस्तों हर्यक वंश की जो दोस्तों महाजनपद था उसमें मगध महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों राजा माना जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों इतिहास की माने ना तो सबसे पहले जब हर्यक डायनेस्टी थी उससे पहले भी कुछ राजा हो चुके थे। उसमें सबसे पहले दोस्तों बृहदत्त वंश आया था, फिर दोस्तों प्रद्योत वंश आया था। बृहदत्त वंश में दोस्तों आपको सभी को पता होगा, इतिहास के अनुसार वहाँ का सबसे महान राजा दोस्तों जरासंध माना जाता है। फिर दोस्तों जब प्रद्योत वंश आता है तो उसका राजा वर्तिवर्धन उसको मारकर बिंबिसार राजा बन जाता है। उस प्रकार दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना हो जाती है 544 में। फिर दोस्तों 544 ईसा पूर्व के आसपास जब उसकी स्थापना होती है तो इसी में दोस्तों ये इलाका जो आज का बिहार है और पाटलिपुत्र का इलाका, यहाँ पे मगध डायनेस्टी यहाँ पे रूल करने लग जाती है। जब मगध एम्पायर था दोस्तों, इसके अंदर हर्यक डायनेस्टी जो राजवंश शासन कर रहा था। और इसी बीच दोस्तों सबसे प्रथम शासक आता है दोस्तों इसके अंदर बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार के हम माने तो दोस्तों एक दूरदर्शी राजा था। इसी बीच दोस्तों इसने ना वैवाहिक संबंधों के द्वारा पूरे राज्य का विस्तार किया था और दहेज ले लेके, यानी कि वैवाहिक संबंध बनाकर, जैसे कौशल के साथ वैवाहिक संबंध बना लिया, वैशाली के साथ, पंजाब के साथ, इन सब के साथ संबंध बनाकर ये वैवाहिक से साम्राज्य का विस्तार करता था। और सबसे पहले दोस्तों इसने जो शादी की थी होती दोस्तों लिच्छवी गणराज्य से, क्योंकि चेतक की पुत्री चेलेना, और दोस्तों चेलेना की बहन दोस्तों याद करो, मैं बता ही चुका हूँ, महावीर की जो माता थी त्रिशाला, ये दोनों बहन थी। और इन्हीं के साथ दोस्तों बिंबिसार का विवाह होता है, इसलिए ये आपसी संबंध थे दोस्तों महात्मा जो महावीर थे। इस प्रकार दोस्तों जब इनका विवाह हो जाता है फिर उन्होंने दूसरा विवाह करते हैं दोस्तों कौशल की राजा, जो कि दोस्तों प्रसेनजित की बहन महाकौशला थी, उसके साथ ही विवाह करते हैं। इसके दोस्तों इसी बीच दोस्तों एक थी दोस्तों भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह कर लेते हैं। लाहौर दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि अतिशयोक्ति हो सकता है कि इसकी 500 रानियाँ थी, लेकिन दोस्तों अतिशयोक्ति भी हो सकता है। और जब दोस्तों एक बार क्या होता है कि अवंती का एक शक्तिशाली राजा होता है, राजा प्रद्योत, उसके साथ ही संबंध बना लेता है, दोस्ती कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों ये अवंती को भी अपने हिस्से में मिला लेता है। और इसका संबंध के बारे में दोस्तों हमें कैसे पता चलता है, अभी हम पूरा इसके अंदर पूरा समझेंगे किस तरीके से। जब सिंध के शासक जो रुद्रयन था और जो गांधार के मुकुरती जो राजा थे, उनके साथ भी इसके संबंध थे बिंबिसार के। इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक का इसका इलाका पड़ता था। उसने अंग को भी जीत लिया था। और अंग दोस्तों याद करो, अंग का कर्ण राजा था, लेकिन दोस्तों महाभारत काल का है। हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर 544 से BC के आसपास। और जब उसका बाद दोस्तों बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, जब ये मार देता है इसको अजातशत्रु। फिर दोस्तों इसके बाद आपको पता ही होगा कि बिंबिसार के दोस्त महात्मा बुद्ध भी थे, और ये इन्होंने भी कई सारे काम करवाए थे। और दोस्तों ये बौद्ध धर्म को अपनाते थे, आपको पता ही होगा। और इसी बीच दोस्तों फिर आता है दोस्तों अजातशत्रु का, हम पूरा समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इसके अंदर माना जाता है कि जो बिंबिसार था, इसके अंदर इसके आसपास दोस्तों याद करिए कि विनय पिटक है ना दोस्तों, विनय पिटक, तो इसकी रक्षा करवाता था। जो महात्मा बुद्ध थे ना दोस्तों, ये जब इनसे इसने ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन दोस्तों यदि हम इसने जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिया तो विनय पिटक के अनुसार दोस्तों इसके अंदर पूरा सब बातें लिखी गई हैं। आपको पता होगा विनय पिटक के अंदर पूरी चीज़ें लिखी गई, उनके नियम फियम लिखे गए ना दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए दोस्तों दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। इसने दोस्तों जैन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति भी दोस्तों टॉलरेंस रखा था, जिसके द्वारा दोस्तों कोई भी धर्म इसके ऊपर हावी ना हो पाए। और लगभग 52 वर्ष की आयु में ये मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। शासन कर पाता है 52 वर्ष तक। और अजातशत्रु इसको बंदी बना लेता है और मार देता है इसको, और 492 में इसका निधन हो जाता है। और इसी बीच दोस्तों फिर आ जाता है दोस्तों अजातशत्रु। और अजातशत्रु में दोस्तों इससे हम सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण समझते हैं कि एक जब बिंबिसार था ना दोस्तों, इसने ना एक और शादी की थी, वो थी दोस्तों वैशाली। वैशाली में एक स्थित थी आम्रपाली। ये दोस्तों आपको पता नहीं होगा, मैं बता भी देता हूँ। आम्रपाली नाम की एक नर्तकी थी, वैशाली की थी। ये वहाँ पे आम्रपाली से इसको प्यार हो जाता है बिंबिसार को। तो जब लिच्छवी को जीत लेता है ना, तो वैशाली के अंदर ही वहाँ से उसको आम्रपाली से प्यार हो जाता है। वो वहाँ पे उसको शादी कर लेता है। फिर इसका एक बेटा होता है वो जीवक। और जीवक को याद करो दोस्तों, राजा प्रद्योत के पास ही इसने इसी को ही भेजा था जब उसको बीमारी हो गई थी। तो यही जीवक दोस्तों याद करो, यही जीवक तक्षशिला में गया था पढ़ने के लिए और चिकित्सक बना था। और यही गया था दोस्तों राजा प्रद्योत के दरबार के अंदर।
इसके अंदर दोस्तों क्या होता है ना कि जो अजातशत्रु के अंदर क्या कहा जाता है कि एक देवव्रत नाम का राजा था। और देवव्रत दोस्तों महाभारत काल के, जो आपको पता होगा कि महाभारत काल में एक थे दोस्तों, होते भीष्म पितामह देवव्रत, उन्हीं को कहा जाता है। अजातशत्रु कहा जाता है कि इसके दुश्मन थे आपसी। तो अजातशत्रु ने और देवव्रत के दोनों आप इसके बिंबिसार दुश्मन था, तो ये मरवा दिया। ये सब इसको बताया जाता है। ये सब तो दोस्तों आपको पता होगा। फिर दोस्तों जब अजातशत्रु का शासन आता है और सिंहासन में बैठ जाता है 492 BC के आसपास। इसके बचपन का दोस्तों कुड़िक था, कुड़िक इसका बचपन का नाम। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए पुत्रहंता तो इसको कहा ही जाएगा। इसने भी दोस्तों बहुत विकास किया और इसके अंदर इसने भी कई सारे काम किए। और इसी बीच दोस्तों इसने जैसे कौशल के साथ संघर्ष भी किया। और कौशल के साथ संघर्ष किया, जो बिंबिसार की पत्नी थी ना, जो प्रसेनजित की याद करो, महाकौशला, इसमें इसकी आपस में इसकी लड़ाई होगी, कौशल के साथ इसके संघर्ष हो गए और ये पूरा इसने युद्ध में अपने आप में मिला लिया। और इसी को एक थी दोस्तों प्रसेनजित की पुत्री वाजीरा, उससे इसने विवाह कर लिया, दहेज में काशी को खरीद लिया। इस प्रकार दोस्तों कौशल के साथ इसके संघर्ष छिड़ते हैं और अपने इलाके को पूरे को जीत लेता है। और इसी बीच दोस्तों वज्जी के साथ भी इसके संघर्ष होते हैं। और वज्जी दोस्तों याद करो लिच्छवी की राजकुमारी जो चेलना थी, और जो आपको पता होगा दोस्तों इसी वंश से ही महावीर जैन थे। तो चेलना की जो पत्नी, जो बिंबिसार की पत्नी थी चेलना, उससे जो एक दो पुत्र होते, एक तो हल्ल था, एक बहल था। इसको भी दोस्तों हरा दिया, जो कि अजातशत्रु ने। और फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि अजातशत्रु लिच्छवियों के साथ आक्रमण कर देता है और पूरा ख़त्म कर देता है और लिच्छवी को अपने राज्य में मिला लेता है। मल्ल के साथ भी इसका संघर्ष होता है। मल्ल को भी वही आक्रमण करके जीत लेता है। और मल्ल दोस्तों को पता ही है गणराज्य थे, ये आसानी से हार गए थे। फिर दोस्तों इसके अंदर मैं पूरा इसको बताते जा रहा हूँ दोस्तों, ये लाइन से आपको हर चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अजातशत्रु के काल में ही सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, इसी बीच हुई थी 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। बौद्ध संगति सबसे प्रथम हुई थी सप्तपर्णी गुफा के अंदर। इसी ने दोस्तों क्या है कि जो भरूच स्तूप है ना, इस पर वेदिका है, इसके अंदर दिखाया गया है कि एक राजा है अजातशत्रु, ये पूजा कर रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये भी जो अजातशत्रु था ये तो मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन इसने आजीविक संप्रदाय को ज़्यादा मानता था। तो इस तरीके से दोस्तों इसका शासनकाल चल रहा था। इसी समय दोस्तों आपको पता होगा जब बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध सभा हुई थी, तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु के नियम थे वो शुद्ध पिटक और विनय पिटक में बंट चुके थे। और इसी में दोस्तों पूरा उसमें बताया गया है। और 232 वर्ष तक ये शासन करता है और 460 BC के आसपास उदयन नाम का जो इसका बेटा था इसको ख़त्म कर देता है। और जब ये ख़त्म कर देगा ये मर जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये लगभग दोस्तों ना अजातशत्रु था ना, इन्हीं के समय काल का था, महावीर का और महात्मा बुद्ध का। फिर दोस्तों जब ये उदयन इसको मार देता चाकू घूस के, तो 460 ईसा पूर्व के आसपास ये राजा बन जाता है उदयन। उदयन को दोस्तों पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने बाप को मार दिया था। फिर दोस्तों जैन धर्म में इसको पितृभक्त कहा जाता है, यानी कि पितृ मतलब इसके अंदर कुछ कुछ दोस्तों इसके अंदर इतिहास में ना कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है, कुछ को अच्छा बताते हैं, कुछ को गलत बताते हैं। इसकी माता का नाम था दोस्तों पद्मावती। और उदयन दोस्तों जब शासक बनता है तो उससे पहले ने चंपा का राजा था। और उसके आपको पता होगा दोस्तों कि जब अजातशत्रु ने अपने विस्तार किया था तो ये भी अपनी विस्तार नीति हमेशा के लिए चलाएगा। इसके अंदर इसने दोस्तों अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बसा ली थी, इसे स्थापित कर देता है इसी को। फिर दोस्तों इसके साथ इसने ज़्यादा विकास तो किया नहीं। ये भी दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, मैं इसके अंदर बताता हूँ पूरा क्या होता है कि इस समय जब ये उदयन के बाद कुछ छोटे छोटे राजा आते हैं, जैसे अनिरुद्ध हो गया, मंडक हो गया, मंडक के बाद नागदशक हो गया। उदयन के दोस्तों 3 पुत्र थे, इन्होंने तीनों ने राज किया था, नागदशक आखिरी था। जब ये नागदश यहाँ पर राजा बन जाता है तो क्या होता है कि एक दिन राज्य विद्रोह में क्या होता है कि जो सेनापति शिशुनाग होता है इसको ख़त्म कर देता है 413 ईसा पूर्व में। इस प्रकार दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर पूरा समझा हर एक डायनेस्टी के बारे में। फिर दोस्तों मिलेंगे उसके अंदर हम समझेंगे दोस्तों किस तरीके से शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।